रोज बहुत जब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की हो या कम लोड पे अपने रेफ्रिजरेटर को चलाने की, तो ये कंप्रेसर स्पेशली इसीलिए डिज़ाइन हुआ है। इनका लोड 0.76 के नीचे रहता है और ये बहुत ही कम बिजली जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इनके अंदर जो गैस चार्ज की जाती है वो R600 की जाती है। जो इससे पहले डनफॉस के हमारे ओल्ड कंप्रेसर थे, उनकी जगह पे इनको रिप्लेस किया जा रहा है। तो ये बहुत ही कम बिजली लेते हैं और कम खर्च के अंदर आपके रेफ्रिजरेटर को अच्छा इम्पैक्ट देते हैं कूलिंग का। तो डीसी जो नई फ्रिजें आ रही हैं ये उनसे भी परफॉर्मेंस में बेहतर है। तो ये हमारे पास हैं जेक्सपेरा कंपनी के। तो मॉडल वाइज मैं तमाम जो है वो आपको रिव्यू करवाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला कंप्रेसर है वो 1/4 का है। ये इसका नीचे मॉडल लिखा हुआ है TG1114Y। तो ये जेक्सपेरा कंपनी का जो है वो डिज़ाइन करदा कंप्रेसर है। तो पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर काफ़ी बड़े लेवल पे ये आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ अगले मॉडल की बात करें तो ये भी जेक्सपीरा कंपनी का है। ये 1/5 का कंप्रेसर है, ठीक है। ये TT113GY का है मॉडल इसका। तो ये 1/5 का बड़ा कंप्रेसर आता है, यानी कि 1/5 का छोटा कंप्रेसर होता है, 1/5 का बड़ा कंप्रेसर होता है। उनके थोड़े से पिस्टन साइज के अंदर और उसकी थोड़ी सी मोटर की चेंजिंग के अंदर हल्के से 3-4 वाट्स ज़्यादा होते हैं। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा पावर का होता है। जैसा कि ये हमारे जो बड़े फ्रिज होते हैं 12 से 14 क्यूबिक फीट, ये उनके अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके बाद ये उसका छोटा मॉडल है, ये है NDA 1113Y। तो ये 145 वाट का है। तो 145 वाट का नॉर्मली आपके यानी कि 100 वाट का बल्ब होता है। ऐसे नॉर्मली 2 बल्ब चलें तो आपका रेफ्रिजरेटर का पूरा लोड ये बेयर कर सकता है। लेकिन ये जो लोड लिखे हुए हैं ये सेम इसी तरह नहीं चलता। जब ये आपका कंप्रेसर रनिंग में आ जाता है तब ये कम लोड लेता है, यानी कि जब ये गैस रनिंग में आ जाती है तो ये जो है वो कम लोड लेती है। उसके बाद बात करें अगले कंप्रेसर की, तो ये 1/6 का कंप्रेसर है। ये आप देख सकते हैं कि NY332Y इसका मॉडल है। ये 1/6 का कंप्रेसर है। तो इन कंप्रेसर की जो सबसे बेहतरीन बात और जो सबसे ज़बरदस्त बात मुझे लगी है वो ये है कि एक तो इनका टॉर्क नहीं है, टॉर्क बहुत ही कम है और उसके साथ साथ ये आपके सोलर सिस्टम भी चल सकते हैं। और इसके अंदर जो गैस चार्ज की जाती है वो बहुत ही कम चार्ज की जाती है। बड़े से बड़े कंप्रेसर में 80 ग्राम के नीचे ही चार्ज की जाती है, जो कि इस वक्त जो मार्केट में रेट चल रहा है किलो के हिसाब से वो 2500 है। तो इस हिसाब से 250 की गैस इसमें सिर्फ चार्ज होगी। उसके बाद एक और मॉडल की बात कर लें जो 1/6 में है, 1/6 के अंदर है, 1/6 HP का है। तो वो है ND1112Y। ये 130 वाट का है, ठीक है। तो ये बहुत ही कम कंजप्शन पे जो है वो आपके रेफ्रिजरेटर को एक बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो देते हैं। जिससे ये क्या होता है कि आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो बेहतरीन वर्क करता है और कम खर्च के अंदर। सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है इनकी, ये कम खर्च पे जो है वो आपके रेफ्रिजरेटर को चलाते हैं। तो उसके बाद 1/7 का है। ये जो है ट्रिपल वन ज़ीरो GY, TT1110GY का मॉडल है। और ये बेसिकली 1/7 का है और ये 1/6 से थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि 1/7 का। तो उसके बाद बात कर लें हमारा जो है वो इससे थोड़ा सा एक और अपग्रेडिंग मॉडल है, वो इससे बड़ा है, यानी कि 1/7 का ही है। तो ये NO1110Y। तो ये 118 वाट का है। तो जैसे जैसे यानी कि डिजिट बड़ा होता जाएगा, यानी कि 1/7, 9, 12, तो इस तरह इसके वाटेज जो हैं वो कम होते जाएंगे। तो यानी कि 1 HP का ये 7वां हिस्सा है, इस तरह भी कह सकते हैं इसको। तो एंड पे मैंने एक ट्रिक दी है, वो आपने लाजमी देखनी है कि वो ट्रिक क्या है, जिससे ये आपको पता चल जाएगा कि आप वाटेज को कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फर्ज करें कि हाउ टू फाइंड द वाट टू HP, कि आप वाट से HP कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हॉर्स पावर लिखा है और तकसीम लिखा है वाटेज पे। कभी भी आप फ्रिज की बैक साइड पे देखेगा तो वहाँ पे किसी भी फ्रिज, यानी कि चाहे वो इन्वर्टर है, नॉन इन्वर्टर है, और उसके बाद जो है नेशनल की है, डनफॉस कंप्रेसर के साथ है, कोई भी है, तो उसके बैक साइड पे वाटेज लिखे होंगे। तो वाटेज जो है वो आप 740 हॉर्स पावर पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास उसका HP निकल के आ जाएगा, यानी कि उसका हिस्सा निकल के आ जाए। फर्ज करें कि मेरे पास कंप्रेसर जो था फ्रिज की बैक साइड पे लिखा हुआ है 118 वाट। अब 118 वाट को मैंने 1 HP पे डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 6 पॉइंट, जो भी है 00 आगे कुछ भी रकम है, लेकिन आपने जो है वो पॉइंट से पहले वाला काउंट करना है। तो ये क्या आ गया कि हमारा यानी कि 118 जो है वो 1 HP का छठा हिस्सा है। तो इस तरह से आप HP फाइंड आउट कर सकते हैं।
यानी कि हमारी फ्रिज के अंदर एक बड़ा 6 का कंप्रेसर लगेगा। तो उस बटे के अंदर यानी कि उस एचपी के अंदर आप कोई भी कंप्रेसर जो है वो लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे कंप्रेसर का इसी तरह मॉडल नेम बताऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।